कभी भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। भारत के मसाले, रेशम और कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए समुद्र पार करते थे। लेकिन भारत की यही समृद्धि विदेशी शक्तियों की नज़रों में आ गई। यूरोप के कई देशों ने भारत तक पहुँचने का रास्ता खोजा। सन 1498 में एक पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचा। उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के आने के बाद यूरोप और भारत के बीच व्यापार तेज़ी से बढ़ने लगा। अब विदेशी व्यापारी भारत में अपने ठिकाने बनाने लगे। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड ने एक बड़ी व्यापारिक कंपनी बनाई। इसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में कंपनी सिर्फ व्यापार करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उसी समय भारत में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। कई छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने भारत की इसी कमजोरी को पहचान लिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कंपनी ने कई भारतीय राज्यों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। कुछ को धन दिया तो कुछ को शक्ति का लालच दिया। भारत के भविष्य को बदलने वाली घटना अब करीब थी। एक युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सन 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। यहीं से भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण की शुरुआत मानी जाती है। नवाब सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन विश्वघात ने सब कुछ बदल दिया। प्लासी की जीत के बाद कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया। भारत की संपत्ति अब अंग्रेज़ों के हाथ में जाने लगी। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यह जीत अंग्रेज़ों के लिए खजाने का दरवाज़ा बन गई। अब कंपनी व्यापार से आगे बढ़कर शासन करने लगी। भारत का आर्थिक शोषण शुरू हो चुका था। भारतीय उद्योग धीरे धीरे बर्बाद किए जाने लगे। खासतौर पर कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और तैयार सामान वापस भारत में बेचा जाता था। इस व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। गरीबी धीरे धीरे फैलने लगी। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों की शक्ति और भी बढ़ गई। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वह भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन रही थी। अंग्रेज़ों ने नई नई नीतियाँ लागू की। इनका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ा। कई बार अकाल पड़े, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। धीरे धीरे लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। विद्रोह की चिंगारियां जन्म लेने लगी। और फिर आया वह साल जिसने पूरे भारत को हिला दिया। सन 1857 में भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मेरठ से शुरू हुई यह आग पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेज़ों को चुनौतियां दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आज़ादी की नींव रख दी। सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अब भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश राज का हिस्सा था। गुलामी का दौर और मजबूत हो गया, लेकिन भारतीयों की आज़ादी की इच्छा ख़त्म नहीं हुई। संघर्ष जारी रहा। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब स्वतंत्रता की लड़ाई संगठित रूप लेने लगी थी। 20वीं सदी में आंदोलन और तेज हो गया। पूरे देश में जागरूकता फैलने लगी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। लाखों भारतीय आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। द्वितीय विश्व के बाद ब्रिटेन कमज़ोर पड़ चुका था। अब अंग्रेज़ों के लिए भारत पर शासन करना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी की सांस ली। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो चुकी थी। भारत की गुलामी सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं थी, यह लालच, विश्वघात, विभाजन और संघर्ष की कहानी भी थी। भारत गुलाम बना क्योंकि विदेशी शक्तियों ने हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, लेकिन भारत आज़ाद हुआ क्योंकि करोड़ों लोगों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जय हिंद, जय भारत।